वेलकम टू जीएस मैथ्स अकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में मैंने चैप्टर 2 का बेस बताया था, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सीड। कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड, एक तो फिक्स्ड मंथली फीस चार्ज कर रहा है और साथ में वो क्या कर रहा है, एडिशनल कॉस्ट चार्ज कर रहा है। एक स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, कि स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व करा कि जब वो 10 मॉड्यूल चार्ज करती है तो उसका जो बिल है वो 400 आता है। जब वो 14 मॉड्यूल चार्ज करती है, एक्सेस करती है, तो उसका बिल जो है वो 500 आता है। ठीक है। और उसने बोला मंथली बिल किससे लेना है, y से, और नंबर ऑफ मॉड्यूल लेने हैं x से। और ये रिलेशन किस में लाना है, हमें एक लीनियर इक्वेशन में लाना है। लीनियर इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर बताया था जिसकी डिग्री 1 होती है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट, पहले शुरुआत यहीं से करो, पूरा लिख दो कि उसने बोला कि y क्या है, मंथली बिल है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, क्लियर लिख दो, y इज द मंथली बिल and x is the number of module। ठीक है, and x is the number of module। देखो अगर ये लिख लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये देखो, ये गिवन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि y उसका मंथली बिल है और x उसका नंबर ऑफ मॉड्यूल है। इतना क्लियर हुआ। अब इक्वेशन किस में लेनी है, लीनियर इक्वेशन में। कौन सी लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इतना क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा कि अगर वो जब 10 मॉड्यूल लेती है, x मॉड्यूल में लेना है, तो उसको बिल कितना पे करना पड़ रहा है, 400, 400 रुपये पे करना पड़ रहा है, 400 रुपये 400 पे करना पड़ रहा है। कब करना पड़ रहा है, जब वो 10 मॉड्यूल लेती है। क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। जब वो 14 मॉड्यूल लेती है तो उसको बिल कितना पे करना पड़ता है, 500। तो हम यहाँ लिख देंगे 500 जब वो 14 मॉड्यूल लेती है। क्लियर हो गया। अब देखो ये 10th में भी है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। अब देखो ये दोनों भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ। ये बड़ी है ना, देखो 500 बड़ा 14 है, तो ये सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 14a माइनस 10a प्लस b माइनस b। ये तो कैंसिल आउट हो गया। 500 में से 400 गया तो क्या आ गया हमारे पास 100। 14a में से 10a गया तो क्या आ गया हमारे पास 4a। क्लियर हुआ। a की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई, कितनी आ गई, 100 डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। क्लियर हो गया। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगी। देखो a की वैल्यू रखो, मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ। क्या आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू 10a। a कितना आया हमारे पास 25 प्लस b, ये क्या आ जाएगा 400। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 प्लस बी, एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। 400 माइनस 250 इक्वल टू बी, ये कितना आ गया हमारे पास 150। तो बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 150। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको सिर्फ यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ए की वैल्यू आ गई 25 और बी की वैल्यू आ गई 150। अब फाइंड आउट क्या करना था, इस रिलेशन में रखना था। तो हम यहाँ कौन सा रिलेशन था हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 25, तो 25x, और b की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई आपके पास 150, इसमें रख देंगे। क्लियर हुआ। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 25x प्लस 150। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अ जिम चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर हार फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसमें भी क्या हुआ, उसको एक फिक्स्ड मंथली
फी भी दे रहा है वो साथ में, और साथ में क्या ऐड कर रहा है, एडिशनल कॉस्ट पर हार के हिसाब से फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट में, कि पर हार के हिसाब से उसने एक एडिशनल कॉस्ट भी डाली है उसमें। तो स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, अगर वो 10 घंटे यूज करती है उसको, 10 आवर्स यूज करती है, तो उसको 800 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। एंड देन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, कि अगर वो 15 आवर्स यूज करती है तो उसको 1100 रुपीज पे करने पड़ते, 1100 रुपए देने पड़ते। और मंथली बिल उसने कहा वाई से करो और नंबर ऑफ आवर्स एक्स से डिपेंड करो और इसे रिलेशन में निकालो, y इजिकल टू ए एक्स प्लस बी। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो सबसे पहले वही करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहले वही चूज करेंगे कि y क्या है, लेट y बी द मंथली फी, कि y क्या है, एक मंथली फी की तरह लेंगे इसको, y बी द मंथली फी, और x क्या है, एंड x इज द नंबर ऑफ आवर्स। समझ में आ गया? आगे देखो, अब इसका क्या निकालना, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन कैसा, लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस b। उसने क्या कहा, जब वो 10 आवर्स यूज करती है तो उसका बिल 800 आता है। देखो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये क्लियर हो गया कि y एक मंथली फी है और x उसका नंबर ऑफ आवर्स है। तो अगर उसने 10 आवर्स यूज करा, मतलब x की जगह 10 लगाएंगे, 10a प्लस b। अगर 10 आवर्स यूज करा तो उसको 800 रुपीज देने पड़े, मतलब अगर 10 घंटे यूज कर रही तो वो 800 रुपए देती है। अगर वो 15 घंटे यूज करती है तो उसको बिल 1100 रुपए देना पड़ता है, मीन्स 1100 रुपीज देना पड़ता है अगर वो 15 आवर्स यूज करती है। सेम ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 1 और इक्वेशन डाल देंगे, फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। 1100 माइनस 800 इज इक्वल टू 15a माइनस 10a। आप अगर पूरी डायरेक्ट लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15a प्लस b माइनस 10a प्लस b। क्लियर हो गया? 1100 में से 800 गया तो क्या आ गया हमारे पास, 300। 15a में से 10a गया तो मीन्स आ गया 5a, एंड b से b कैंसल आउट हो गया, ओनली a बचा। a क्या आ गया, 300 अपॉन 5, ये कैंसल आउट हो गया, 5 6 30 और 0 मीन्स a की वैल्यू आपकी क्या निकल गई बेटा, 60 निकल गई। क्लियर हो गया? a की वैल्यू 60 निकल गई। a की वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, इसको मैं रब कर रही हूँ। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a की वैल्यू क्या था, 800 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 60 मीन्स 10 मल्टीप्लाई 60 प्लस b, यहाँ आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 600 प्लस b, यहाँ आ जाएगा 800 माइनस 600 इज इक्वल टू b मीन्स 200 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू 200 निकल गई, a की वैल्यू 60 निकल गई, और जो रिलेशन है क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ax प्लस b। आपको a की वैल्यू पता चल गई है 60, x प्लस b की वैल्यू पता चल गई है 200। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। देखो उस क्वेश्चन में क्या था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, मतलब x और y में क्वेश्चन था, बट यहाँ पर किस में क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन है। विच इज गिवन बाय, कि आपको क्या गिवन दे रखा है, वहां पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा था, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दे रखा है। अब इसमें फाइंड आउट वही सेम a और b, लेकिन याद रखो कि ये जहां सेल्सियस 0 डिग्री है, जब सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है, 32 डिग्री। जब सेल्सियस 100 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है, 212। क्लियर हुआ? सेम वही क्वेश्चन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। देखो जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस b। देखो जब सेल्सियस 0 डिग्री है, जब सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है, 32 डिग्री है। जब सेल्सियस 100 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना है हमारे पास, 212 डिग्री। सिंपल सिंपल है, इसकी वैल्यू रख देंगे
जब सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32A प्लस बी। जब सेल्सियस 100 है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, सेल्सियस कितना हमारे पास 100, तो फ़ारेनहाइट कितना है 212A प्लस बी। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे और इक्वेशन 2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100 माइनस 0 100, 212A प्लस बी माइनस 32A प्लस बी। क्लियर हुआ, यहाँ आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 212A माइनस 32A, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गए 2 में से 2 गए 0, यहाँ गए 11 में से 3 गए 8 और यहाँ आ गया 180 इज इक्वल टू 100A, ए की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास 100 अपॉन 180, 2 5 2 9 एक 0 से एक 0 कट गई, मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पर आई है आपके पास 5/9। इतना क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू ऊपर ही निकाल देती हूँ। देखो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, क्या है 32, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/9, 5/9 प्लस बी इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 160, 160/9 इक्वल टू बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 160/9। इतना क्लियर हो गया, बी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई। अब इसे हम इक्वेशन में रखेंगे, किस इक्वेशन में, दिस क्या इक्वेशन थी, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी। ए की वैल्यू क्या थी 5/9, 5/9 फ़ारेनहाइट प्लस माइनस 160/9 प्लस माइनस 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 160/9 इज इक्वल टू सेल्सियस में निकल गया क्वेश्चन, डिग्री लगा दो आप इसे। क्लियर हो गया, आपको यही वाली इक्वेशन निकालनी थी। समझ में आया क्वेश्चन? ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हम 2.6 करेंगे। थैंक यू।